ऑनलाइन क्लासेस में क्या टीचर्स सिलेबस को भगाई जा रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल का सिर्फ फीस को मांगने का एक हथियार बनाया गया है। लिखना भी नहीं आता, वो लिख भी नहीं सकता, वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें। 90% बच्चों को इसका कोई बेनिफिट नहीं है। कोरोना महामारी के चलते स्कूली स्टूडेंट्स के लिए विकल्प बनी ऑनलाइन पढ़ाई के कारण स्टूडेंट के साथ अब अभिभावक भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। कुछ अभिभावकों का कहना है कि स्कूल केवल फीस लेने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, जबकि असल में इससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। कुछ छात्र छात्राएं भी इस ऑनलाइन पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है। एक छात्रा ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा द्वारा पढ़ रहे बच्चों पर भी बोझ बढ़ता जा रहा है। बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर से पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उनका कहना है कि इससे आंखें और दिमाग पर काफ़ी जोर पड़ रहा है और पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रही। ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे अध्यापक बच्चों पर सिलेबस जल्द पूरा करवाने का दबाव बना रहे हैं। तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि फिजिकल क्लासेस हमें ज़्यादा बेनिफिशियल और सही लगती थी, डाउट क्लियरिंग थी। ऑनलाइन क्लासेस में क्या टीचर्स सिलेबस को भगाई जा रहे हैं और उन्होंने हमें ये ऐसा कि वो टाइम वो भी दे दिया कि आपको सिलेबस कवर नहीं कराया जाएगा। तो वो हमें कुछ सही नहीं लगता, क्योंकि अगर हमें कोई टॉपिक में क्लैरिटी नहीं है, हम यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं, नहीं आती क्लैरिटी, तो उन्होंने कहा कि कुछ कवर नहीं होगा। साथ के साथ वो टेस्ट ले रहे हैं और मतलब असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट भेजते रहते हैं, हफ्ते में 5-6 असाइनमेंट्स भेज देते हैं और कहते हैं कवर करो, और जो नहीं करता फिर आपके इंटरनल पे हमें ऐसे धमकियाँ देते हैं कि इंटरनल कम कर देंगे आपकी, ये वो। बहुत स्ट्रेस है हमें जी, आइज़ पे स्ट्रेन करता है, हेडेक होता है, हमारा सर दर्द होने लग जाता है। बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, 15 मिनट्स का ब्रेक कहने को होता है, क्योंकि कई टीचर्स को इतने पर्टिकुलर है कि वो पूरा 1 घंटा पढ़ाएंगे और हमें 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास भी ऐसे लगती है जैसे हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन है ये ऑनलाइन पढ़ाई पर अब अभिभावकों की ओर से भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए अभिभावकों ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों को कोई लाभ नहीं मिल रहा, ये केवल और केवल फीस लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एक और बच्चों को मोबाइल से दूर रहने के लिए कहा जाता है, वहीं ये ऑनलाइन पढ़ाई सभी मोबाइल और कंप्यूटर से कर रहे हैं। केजी क्लास के जिस बच्चे को लिखना भी नहीं आता, उन्हें भी ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। उनकी माने तो ये केवल और केवल फीस लेने के लिए प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है। ना तो इससे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, नेट स्लो है। सेकंड, ये सभी प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं कि हाँ जी सब सेटिस्फाई है, हमें फ़ीस दी जाए। तो मैं कहता हूँ सरकार से भी गुजारिश है, आपके माध्यम से डीसी साहब से गुजारिश है, किसी भी स्कूल के 100, 50, 1000 कितने भी पेरेंट्स को आप फ़ोन करें और पता करें क्या वो इस पढ़ाई से संतुष्ट है, इस ऑनलाइन पढ़ाई से संतुष्ट है। अगर वो कहते हैं हाँ जी संतुष्ट है, तो वो फीस मांगने के हकदार है। ये एक प्राइवेट स्कूल का सिर्फ फीस को मांगने का एक हथियार बनाया गया है ऑनलाइन पढ़ाई, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। आंखों सबसे बड़ा तो आई साइट के ऊपर, एक मेंटली, कहाँ तक तो हम आज तक बच्चों को कहते रहे कि मोबाइल छोड़ दो, नहीं कोई गेम नहीं खेलनी है, मोबाइल छोड़ दो, कुछ इसमें से आपने कुछ लोड नहीं करना है, कोई आपने मोबाइल नहीं देखना है या टीवी भी नहीं देखना है। आज हम उन्हीं बच्चों को कह रहे हैं 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, तो ये बहुत नाजायज हो रहा है बच्चों के साथ भी और आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन अभिभावकों के साथ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको सरकार से गुजारिश है अभिभावकों की तरफ से कि इसको ऑनलाइन को बंद किया जाए। जब भी स्कूल खुले, स्कूल के माध्यम से ही पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में हमेशा जाते थे तब तो वो पढ़ नहीं पाए, उसके लिए तो हम ट्यूशन्स रख रहे थे, फिर आगे घर पढ़ाई करवा रहे थे। अब हम कह रहे हैं 2 घंटे में उनको सब कुछ आ जाए। इसको फीस लेने का एक हथियार बनाया गया कि पेरेंट्स से कैसे फीस ली जाए, जिसके बाद ये ऑनलाइन स्टडी करवाकर ये फीस मांगने का एक समझो हथियार है। मैं अब पहले तो आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट की है, अभी जो बच्चा अभी केजी क्लास में जिसने एडमिशन लिया है, जिसको अभी वो लिखना भी नहीं आता, वो लिख भी नहीं सकता, वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें? और उन पेरेंट्स अभिभावकों से उन बच्चों की फ़ीस क्यों मांगी जा रही है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सिर्फ एक इन्होंने प्रोपेगेंडा तैयार किया है फ़ीस लेने के लिए। इसमें बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कहीं मोबाइल स्विच ऑफ होते हैं। सबसे बड़ी जैसे शर्मा जी ने बोला अटेंडेंस का मुद्दा है, क्या कैसे इसको वेरीफाई करेंगे अटेंडेंस बच्चे पूरी दे रहे हैं? बात करिए, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने नोटिफिकेशन जारी किया था फीस के साथ साथ कि एनुअल चार्ज नहीं लिए जाएंगे, वो भी लिए जा रहे हैं, और प्राइवेट बुक्स जो पब्लिकेशन की है वो नहीं लगाई जाएंगी।
NCERT की बुक लगाई जाएंगी, लेकिन सभी स्कूलों ने बुक चेंज की है। इसके ऊपर स्कूलों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कुछ अभिभावकों का कहना था कि ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर सबसे पूछा जाना चाहिए। यदि सभी बच्चे और अभिभावक इससे संतुष्ट हो तभी फीस ली जानी चाहिए, या फिर जब स्कूल खुले तभी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों के पास फंड होने के बाद भी वे जानबूझकर टीचरों की सैलरी नहीं दे रहे, जिससे अभिभावकों पर फीस का दबाव बनाया जा सके। जब ये लोग कोरोना रिलीफ फंड से पैसे दे रहे हैं तो फिर टीचर को सैलरी क्यों नहीं दे रहे? किसी दूसरे को खुश करने की बजाय पहले अपने स्कूल के कर्मचारियों का वेतन देना चाहिए। शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा पे अभी फिलहाल तो सारी दिक्कतें हैं। स्कूल जा नहीं पा रहे हैं बच्चे, ऑनलाइन स्टडी का जोर दिया जा रहा है। ऑनलाइन स्टडी हम बच्चों को किस तरह कराएं, क्योंकि आज तक स्कूल ने ही ऑनलाइन स्टडी का कोई हमें बच्चों को तरीका ही नहीं बताया कि कैसे की जाएगी। आज एकदम कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन स्टडी कीजिए। घर में जिसके एक ही मोबाइल है या एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है, वो कैसे अपने बच्चे को पढ़ाई कराएगा? तो इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं जो आ रही है। मांग ये रखते हैं ऑनलाइन स्टडी का जो ड्रामा ही एक तरह का चल रहा है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। कोई अगर 2 या 4% बच्चे उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमें नहीं पता किस तरीके से यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से 90% बच्चों को इसका कोई बेनिफिट नहीं है ऑनलाइन का। संतुष्ट में ये ट्यूशन फीस ही हमें आज तक यही नहीं बताया गया कि ट्यूशन फीस है कितनी। जो चलो मांगे तो बाद में, पहले तो उनको मांगनी ही नहीं चाहिए थी। जब एक व्यापारी वर्ग का काम ही बंद है, दुकान ही नहीं चल रही है, सरकार एक तरफ से तो हमारे से ये उम्मीद रखती है कि हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दें। जब हम बिना काम के अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो हमारे से स्कूल वाले भी एक आज की तारीख में एक फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, क्योंकि स्कूल के नाम का तो वो काम विद्या का मंदिर तो बंद ही हो गया। तो वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि उनकी बैलेंस शीटों में फ़ंड पड़े हुए हैं? उसके बावजूद भी वो करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी वो उनको सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? फीस मांग रहे हैं, ज़बरदस्ती मांग रहे हैं। स्कूलों से कॉल भी आती है, जब एक बार कह दिया है कि हमारा भी काम नहीं है, आप एक सर्वे ही करवा लीजिए, आपके पास सब लिस्ट है, किस कौन पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आप उससे सैलरी, आप उससे फीस ले लीजिए। पर जो एक मिडिल क्लास है या अपना बिजनेस व्यापारी आदमी है, उसको आप क्यों बार बार तंग कर रहे हैं? जब आप लोगों के पास रिजर्व फंड पड़ा है करोड़ों रुपए का, आपकी बैलेंस शीट RTI के माध्यम से हमारे पास पड़ी हुई है, तो आप उन रिजर्व फंड्स में से अपने अध्यापकों को सैलरी क्यों नहीं दे रहे? आपके पास 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए देने के लिए है रिलीफ फंड में, लेकिन स्कूल के बच्चों की जो आप लोग बार बार इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि पेरेंट्स प्लीज फीस जमा कराए, सैलरी दे ली है, वो इमोशनल कार्ड का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। 5 लाख 10 हज़ार किसी मंत्री को खुश करने के लिए मत दीजिए, तो दीजिए, आप अपनी सैलरी दीजिए ताकि हम पेरेंट्स को भी थोड़ा रिलीफ मिल सके। इस सारे मामले पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की कुछ अलग ही राय है। शिक्षा मंत्री की माने तो कोई भी नया काम शुरू करने पर कुछ समय जरूर लगता है और शुरू में कुछ दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। उनका कहना है कि जब हम बच्चों को स्कूल में नहीं बुला सकते तो बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई ना कोई विकल्प तो देना ही होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खत्म होते ही आने वाले समय में ऑनलाइन शिक्षा को भी समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है। अब कोई भी नया सिस्टम कभी भी शुरू होगा, चाहे कभी भी कोई भी नया सिस्टम शुरू होगा, उसमें थोड़ा सा सहज सो तो महसूस करती है, बच्चे भी करते हैं, चाहे बड़े भी लोग हैं वो भी करते हैं। अब जैसे जैसे कंप्यूटराइज हो या सारा का सारा, तो शुरू में उसमें काफ़ी दिक्कत लोगों को महसूस है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बढ़ जाती है। अब ये ऑनलाइन वाला भी, जैसे मान लिया सीधा टीचर जब क्लास में पढ़ाता है और फिर उसके बाद आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आप पढ़ते हैं, तो उसमें फ़र्क तो है। और जहाँ आप क्लास में बैठ के पढ़ते हैं वहाँ आप अकेले पढ़ते हैं, तो इस सारे में एक फ़र्क तो है। और ये नया नया अभी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब हम बच्चों को स्कूल में नहीं बुला सकते तो कोई ना कोई विकल्प तो देना पड़ेगा ना जिनको, बच्चों को कोई ना कोई। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा विकल्प है तब तक के लिए है, और जब तक ये दिक्कत है, जैसी दिक्कत समाप्त होगी उसके बाद कोई ऐसा थोड़ी है कि परमानेंट इसको कर दिया हमने, तो आने वाले टाइम पे इसको समाप्त कर देंगे जब जैसे ठीक होगा। लेकिन जब तक ठीक नहीं होता तब तक कोई तो विकल्प देना पड़ेगा बच्चों को। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग सेटिस्फाई हैं। मैंने कुछ लोग वो देखे भी हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है ठीक है। सर, सरकार के बार आदेशों के बाद भी सरकार केवल कह रही है कि ट्यूशन फीस ले सकते हैं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत
कम शिकायतें हैं। ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जहाँ कोई शिकायत बिल्कुल बचती नहीं है। शिकायत तो आती रहती है, कुछ ना कुछ तो आती रहती है, कुछ लोग इस तरीके करते रहते हैं। लेकिन हमने उनसे कह रखा और वो कुछ कर भी नहीं सकते, हमने कह भी दिया वो नाम भी नहीं काट सकते, कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते ऐसी। लेकिन और अगर कोई इस प्रकार की शिकायत है तो DO से शिकायत भी कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो हमने भी निवेदन किया कि भाई मंथली फीस जो है, ट्यूशन फीस जो है वो देनी चाहिए। बाकी सभी खर्चे हमने रोक दिए कि और किसी प्रकार का कोई आप फीस बढ़ा के नहीं ले सकते, आप ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं ले सकते, और दूसरे जो थे वो सारे हमने रोक दिए। लेकिन देखिए ट्यूशन फीस का हमने कहा कि ट्यूशन फीस देनी चाहिए आपको, और उसमें भी हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा है कि उसकी देने की स्थिति नहीं है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन दे प्रिंसिपल को, जो भी उनका स्कूल है वहाँ उसमें निवेदन करे। तो वो स्कूल वालों से भी हमने कहा कि वो सहानुभूतिपूर्वक उसमें विचार करें। कोरोना काल के संकट से हर कोई जूझ रहा है, जहां काम काज ठप होने से हर किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे में स्कूलों के बंद होने के चलते ऑनलाइन स्टडी ही छात्रों के लिए एक विकल्प बनाया गया, लेकिन इस विकल्प से कुछ छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक संतुष्ट नहीं है। उनके अनुसार केवल फीस लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इन अभिभावकों की परेशानी कैसे कम होगी, क्योंकि अब ये मामला शिक्षा मंत्री के पास भी पहुंच चुका है। भारत 9 के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।